नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। प्रदेश में आम आदमी पार्टी का डेरा लगाने की तैयारी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक सूरज उपाध्याय ने बताया कि आम आदमी पार्टी इस महीने प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने जा रही है। 11 अप्रैल को पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा 10 दिन के दौरे पर होंगे। इस दौरान वह उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो आम आदमी पार्टी के बदलाव की राजनीति से जुड़कर प्रदेश की हित के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी किस रूप में छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा को देख रही है। वहीं 17 अप्रैल को राज्यसभा सांसद संदीप पाठक कैबिनेट मंत्री का भी आगमन होगा। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि राजनीति से जुड़े कुछ बड़े नाम भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र संदीप पाठक का प्रथम आगमन पर स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम 18 अप्रैल को बिलासपुर में होगा। इस दौरान बाइक रैली व पदयात्रा के साथ रोड शो का कार्यक्रम होगा। 19 अप्रैल को बिलासपुर में ही चुनाव 2023 और संगठन विस्तार को लेकर ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी गोपाल राय व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संजीव झा मुख्य रूप से शामिल होंगे। जो विधानसभा, 2 विधानसभा में एक जो पर्यवेक्षक है वो रहेंगे और लोकसभा वार जो है एक पर्यवेक्षक रहेंगे। ऐसा लगभग 60 पर्यवेक्षक जो है दिल्ली से आ रहे हैं, जो यहाँ की कंप्लीट रिपोर्ट जो है, चाहे वो संगठन की रिपोर्ट हो, चाहे आम नागरिक से जो सर्वे वो करेंगे, उनका अपना एक गाइडलाइंस है। उनको अलग से अरविंद जी ने जो भी बात करके भेजा है वो एक अलग तरीके से वो आ रहे हैं और वो अपना एक रिपोर्ट जो है वो बनाएंगे। तो वो ट्रेनिंग के कार्यक्रम में भी वो उपस्थित होंगे बिलासपुर। और पाली थाना खार में 14 को और दुर्ग में 13 तारीख को और कोंडागांव में जो है 16 तारीख को कार्यक्रम संजीव झा जी का कार्यक्रम है, जिसमें सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो सक्षम लोग हैं वो पार्टी में उनके समक्ष जो है पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये कार्यक्रम संजीव झा जी का है और इसके बाद जो है सूरज उपाध्याय जी आपको पूरी डिटेलिंग करेंगे कि संदीप पाठक जी हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उसकी डिटेलिंग सूरज उपाध्याय जी बताएंगे आपको कि किस तरीके से वो यहाँ का कैसे उनका कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से वो रायपुर में कैसे रुकेंगे और बिलासपुर में कैसी सभा करेंगे। उनका अपना अभी 1.5 साल का कार्यकाल है, उसको ध्यान में रखते हुए वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता है जो बिल्कुल उम्र हो चुकी है, लेकिन वो कोमल भाई से लगातार संपर्क में रहते हैं। उनका मानना है कि मैं हर तरीके से तुम्हारा सहयोग करूँगा। और आम आदमी पार्टी पहली पार्टी जो भाजपा कांग्रेस के अलावा इसी आदिवासी को मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बना के रखी है, प्रमोट करना चाहती है। वो कांग्रेस या भाजपा के जो बड़े नेता हैं, आदिवासी नेता, वो कोमल उपेंडी के अंदर अपना भविष्य देखते हैं। जो चीज़ उनके साथ नहीं हो पाई या जो डिमांड या जो कसर उनके दिल में रह गई है, वो आम आदमी पार्टी उसको पूरा करने की ओर आगे बढ़ी। पिछली बार उनको प्रमोट किया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी फौज जो IAS है, रिटायर्ड IPS है, बड़े नेता हैं, वो उनको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग भी निकट भविष्य में ज्वाइन करें। ये तो वही जानते हैं। इसका खंडन भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी जी ने किया। बाद में स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला कि मुझे दिल्ली के नेताओं ने संपर्क किया। अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। क्या चेहरा होंगे आपकी पार्टी का? ये तो समय और पार्टी तय करेगा। जम्मू कांग्रेस से भी आप लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था? हाँ, जम्मू कांग्रेस से बहुत लोग कॉन्टेक्ट किए, जिसमें मतलब जो बहुत कम मार्जिन से वो हारे हैं उन लोग भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पार्टी का जो एग्जिस्टेंस था वो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो आम आदमी पार्टी उसको फुलफिल करेगी। और जो भी कांग्रेस निकट भविष्य में उनके लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है उनके सामने। बट तीसरे फ्रंट के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई। पूरे 90 विधानसभा में संगठन जो रेनोवेट हुआ है, रिस्ट्रक्चर हुआ है, जो बहुत ऊर्जावान साथी नए मिल रहे हैं, वो पुराने के बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।